क्या आपने कभी सोचा है कि वो बैट जिससे कि MS धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं, या फिर वो बॉल जिससे जसप्रीत बुमराह खतरनाक और कर फेंकते हैं, आखिर वो बनती कैसे है? क्रिकेट बैट और बॉल किसी आम वर्कशॉप में नहीं बल्कि हाई टेक फैक्ट्रियों में खास प्रोसेस से तैयार होते हैं। लकड़ी की सही कटाई से लेकर बॉल की सिलाई तक हर स्टेप में जबरदस्त टेक्नोलॉजी और महीन कारीगरी होती है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उन फैक्ट्रियों के अंदर जहां पर क्रिकेट के असली वेपन्स यानी कि बैट और बॉल बनाए जाते हैं और जानते हैं इसकी पूरी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, क्रिकेट बैट लकड़ी से बनाया जाता है और इसका सबसे जरूरी रॉ मटेरियल खुद लकड़ी ही होता है। तो सबसे पहले बैट बनाने के लिए मजबूत और अच्छी क्वालिटी वाले विलो के पेड़ों को काटा जाता है। फिर इन पेड़ों की लकड़ियों को फैक्ट्रियों तक लाया जाता है, जिसके बाद लकड़ियों को बैट का शेप दिया जाता है। आपको हम बता दें, विलों की लकड़ी हल्की और लचीली होती है, जो कि बैट को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। ये लकड़ी बॉल को अच्छी तरीके से हिट करने में मदद करती है। अब बैट के शेप में कटी हुई इन लकड़ियों को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। ये रोलर्स लकड़ी को खुरदरा बना देते हैं। खुरदरा बनाने से लकड़ी की सरफेस थोड़ी सी रफ हो जाती है, जिससे कि आगे इसे शेप देने में आसानी होती है। बैट को रफ बनाने के बाद इस पर पानी का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे इसे नरम बनाता है, जिससे कि प्रेसिंग के दौरान लकड़ी आसानी से बैट का शेप ले लेती है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसको प्रेसिंग मशीन में 3 से 4 बार डाला जाता है। प्रेसिंग मशीन लकड़ी पर 3 से 4 टन का प्रेशर डालती है, जिससे कि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर तक कम हो जाती है और बैट हल्का और मजबूत बनता है। प्रेसिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बैट के नीचे वाले हिस्से को ट्रायंगल शेप में फ्लैट करते हैं। ये ट्रायंगल शेप बैट को बैलेंस्ड बनाता है, जिससे कि खिलाड़ी को बॉल को हिट करने में आसानी होती है। बैट को ट्रायंगल शेप में फ्लैट करने के बाद बैट के ऊपरी हिस्से में वी शेप में मार्किंग करी जाती है और फिर बैट को उसी शेप में काट दिया जाता है। ऊपरी हिस्से को वी शेप में काटने के बाद इसके हैंडल को भी उसी शेप में काट लेते हैं और फिर सुपर ग्लू से हैंडल को उस सांचे में टाइटली फिट कर दिया जाता है। सुपर ग्लू का यूज करने से इसे काफी ज्यादा मजबूती मिलती है और बैट के टूटने का खतरा कम रहता है। उसके बाद बैट को हैंडल के किनारों की तरफ से हल्का कर्व दिया जाता है, जिससे कि बैट का बैलेंस बेहतर होता है और खिलाड़ी बॉल को आसानी से हिट कर सकता है। बैट को कर्व देने के बाद इसको पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके लिए बैट को कॉटन ब्लॉक से पहले रब किया जाता है। पॉलिश से बैट की सतह चिकनी और चमकदार बनती है, जिससे कि बैट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये काम मशीन और इंसान दोनों की ही मदद से किया जाता है। पॉलिशिंग के बाद बैट के हैंडल को बेहतर ग्रिप देने के लिए उस पर ग्लू लगाकर धागे को लपेटा जाता है। फिर हैंडल पर रबर लगाया जाता है। धागे और रबर से हैंडल की ग्रिप और भी बेहतर होती है, जिससे कि खिलाड़ी को बैट को पकड़ने में आसानी होती है और बैट फिसलने का खतरा भी कम हो जाता है। अब बारी आती है इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की, जिसके लिए इस पर स्टिकर लगाया जाता है, जो कि इसे अट्रैक्टिव बनाने के साथ साथ कंपनी की ब्रांडिंग भी करते हैं। इसी के बेसिस पर आप अपनी पसंदीदा कंपनी के बैट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद बारी आती है बैट के फाइनल टेस्टिंग की, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि बैट खेलने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है या नहीं। टेस्टिंग में पास होने पर इसको पैकेजिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर इसमें कोई भी कमी रहती है तब इसको दोबारा से रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देते हैं। पैकिंग के लिए सबसे पहले बैट को अच्छे से साफ किया जाता है, जिसके लिए सूखे और मुलायम कपड़े का इस्तेमाल होता है, ताकि बैट पर लगी हुई धूल या कोई भी गंदगी पूरी तरीके से निकल जाए। इसके बाद बैट को पैक करने से पहले उसको प्लास्टिक या पेपर से रैप किया जाता है। अब रैप किए गए बैट को दोबारा फिर से एक मोटी कार्डबोर्ड शीट से लपेटा जाता है। ये शीट बैट को चारों तरफ से ढक लेती है और उसको सुरक्षित रखती है। दोस्तों, बैट तो बनकर अब तैयार हो गया है, पर बिना बॉल के बैट अधूरा है। तो चलिए लगे हाथ आपको बॉल बनाने की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस भी बता देते हैं। क्रिकेट बॉल के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के लेदर शीट्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। ये लेदर ज्यादातर बांग्लादेश या भारत के अलग अलग हिस्सों से मंगवाई जाती है। सबसे पहले इस लेदर को कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि इसकी मोटाई 2 mm से 2.5 mm तक बढ़ जाती है, जिससे कि ये और भी ज्यादा सख्त और मजबूत हो जाती है। ये प्रोसेस मशीन और हाथ दोनों की मदद से किया जाता है। अब इन कंप्रेस करी गई लेदर शीट्स को एक डाई मशीन में डालकर एलिप्टिकल शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ये एलिप्टिकल शेप बॉल का 1/4 हिस्सा होता है और एक बॉल बनाने के लिए ऐसे ही 4 टुकड़े तैयार किए जाते हैं। अब कटे हुए लेदर के इन टुकड़ों को पहले हाथ से स्टिच किया जाता है। पहले 2 टुकड़ों को जोड़कर बॉल का आधा हिस्सा तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को एक्सपर्ट्स आर्टिजन हाथ से करते हैं, ताकि सिलाई मजबूत हो और बॉल का शेप भी सही बना रहे। जब बॉल के दोनों हिस्से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। पहले इसके आधे हिस्से के अंदर लेदर की एक और लेयर डाली जाती है। लेयर डालने के बाद इसे एक प्रोसेसिंग मशीन में डालकर अच्छे से दबाया जाता है, जिससे कि बॉल का शेप और भी मजबूत हो जाता है। साथ ही एक्स्ट्रा निकले हुए किनारों को काट दिया जाता है।
प्रेस करने के बाद अब बॉल के अंदर फिट होने वाला कोर तैयार होता है। इस कोर को कॉक और रबर की लेयर से बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर एक और रबर की लेयर लगाई जाती है और उसके ऊपर भी धागे को अच्छे से लपेट दिया जाता है, जिससे कि बॉल मजबूत और बैलेंस रहती है। अब ये कॉक बॉल में डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और इसे बॉल के आधे हिस्से के बीच रखा जाता है। फिर दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर हाथों और मशीन दोनों की मदद से अच्छे से सिल दिया जाता है। क्रिकेट बॉल की सिलाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें टोटल 7 लाइन सिलाई करी जाती है। ये सिलाई हाथ से करी जाती है ताकि बॉल की पकड़ और टिकाऊपन बनी रहे। जब बॉल की सिलाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बारी आती है इसे राउंड शेप देने की। इसके लिए इसे कई डाई मोल्ड्स में रखा जाता है, जहाँ पे इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद बॉल का साइज बिल्कुल सटीक 8.8 से 9 इंच के बीच आ जाता है। यह स्टेप काफी जरूरी होता है क्योंकि सही शेप ना होने पर बॉल अच्छे से स्विंग और बाउंस नहीं कर पाएगा। शेप को परफेक्ट बनाने के बाद बारी आती है बॉल को कलर करने की। सबसे पहले बॉल को एक स्पिनिंग मशीन में रखकर घुमाया जाता है ताकि कलर बराबर से पूरे बॉल पर लग सके। स्पिनिंग मशीन से एक बार में कई बॉल्स को कलर किया जाता है। ज्यादातर क्रिकेट बॉल्स को ब्राइट रेड या फिर व्हाइट कलर में पेंट किया जाता है। अच्छे से कलर हो जाने के बाद अब इन तैयार बॉल्स पर ब्रांड का लोगो और दूसरे डिटेल्स प्रिंट हो जाते हैं। डिटेल्स प्रिंट करने के बाद बॉल को मोम और आग से पॉलिश किया जाता है। मोम और आग से पॉलिश करने से इसकी चमक बढ़ती है और ये पानी से सेफ रहती है। इस प्रोसेस के बाद सबसे लास्ट में इन बॉल्स पर एक स्पेशल ऑयल लगाई जाती है, जिससे कि बॉल की ब्राइटनेस लंबे समय तक बनी रहे। अब बारी आती है इन्हें पैक करने की। पैक करने से पहले इनकी टेस्टिंग करी जाती है, जिसमें कि यह देखा जाता है कि उसका साइज, शेप और क्वालिटी सही है या फिर नहीं। अगर किसी बॉल में क्रैक, खरोंच या उसकी शेप गलत होती है तो पहले उसे सही किया जाता है, उसके बाद ही इसको पैक करते हैं। जो बॉल टेस्ट में पास हो जाती है उन्हें सॉफ्ट कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर से रैप कर दिया जाता है ताकि बॉल पर कोई भी स्क्रैच या डस्ट ना पड़े। रैपिंग के बाद पैकेजिंग बॉक्स को तैयार करते हैं। बॉल की पैकेजिंग के लिए मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर बबल रैप या फोम शीट लगाई जाती है ताकि बॉल इसके अंदर सुरक्षित रहे। अब रैप करी हुई बॉल को इस बॉक्स के बीचों बीच में रखा जाता है। ये सब कुछ वर्कर्स हाथों से ही करते हैं। उसके बाद इस बॉक्स को चारों तरफ से टेप लगाकर अच्छे से सील कर दिया जाता है। अब इस बॉक्स के ऊपर प्रोडक्ट का नाम, साइज और दूसरी जरूरी डिटेल्स लिखी जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे बॉक्सेस को एक बड़े से शिपिंग बॉक्स में रखकर उसे भी अच्छे से सील कर देते हैं। अब इन बड़े बड़े बॉक्सेस को ट्रकों में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कोहली का बैट और शमी की बॉल फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। वैसे आपने लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेला था? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।